जवानों को सलाम करते हैं जिन्होंने सेना में अपनी शहर पर अच्छा लगा करता हूँ। काम आएंगे हम इस जमीन को एक रात किया। उपस्थित भूतपूर्व सैनिक अपने कार्य को शक्तियां सेना का नाम हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई। अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। तिरंगे की थोड़ा सा पीछे उधर दिखा दो। दस ml पीना है ये डेली। यह रूमी फोर्स की तरफ से हुई है एक्स सर्विस मेनू के लिए। और यहाँ डिप्टी जीओसी साहब आए हैं। उन्होंने जैसे जैकलाई रिकॉर्ड से भी यहाँ कलर रखाए हुए हैं। सीएसडी का प्रबंध किया हुआ है, मेडिकल का प्रबंध किया हुआ है। हर एक समस्या हर महकमा जात से डिस्ट्रिक्ट से यहाँ साहिबान आए हुए हैं, अफसर और क्लर्क वगैरह। तो खासकर रूमी फोर्स ने जो ये रैली की है इसमें व्हील चेयरें और मेडिकल एड्स वगैरह दिया गया है। रूमी फोर्स बहुत अच्छा काम कर रही है। आने वाले वक्त के लिए अगर ऐसे ही चलता रहे, फौज और हमारा एक्स सर्विस मेनू का और फौज का आपस में तालमेल बहुत ज़रूरी है। और आज भी हमें अगर बुलाया जाए लड़ने के लिए, आज भी हम तैयार हैं। उस्मान है, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर का तालिब इल्म हूँ। आज यहाँ इंडियन आर्मी ने, रोमियो फोर्स ने एक एक्स सर्विस मैन रैली का आयोजन करवाया, जिसमें यहाँ के भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सबको बुलाया गया था। ये प्रोग्राम बहुत ही एक हाई लेवल पर रहा। इसमें प्रोग्राम में हमारे डिप्टी जीओसी आए हुए थे, ब्रिगेडियर साहब। तो बहुत ही शानदार ये प्रोग्राम रहा। इसमें कल्चरल आइटम भी पेश की गई और यहाँ के लोगों को बुलाया गया। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल भी लगाए गए थे, जिनमें कोई भी अगर आपको समस्या है तो उसका आप हल करा सकते हैं। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में कल्चरल आइटम का भी इनेकाद किया गया था, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट थे, गर्ल्स के स्टूडेंट्स थे और सागरा अकेडमी के स्टूडेंट्स थे। तो यकीनन इस तरह के प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको व्हील चेयर की ज़रूरत है, हेयरिंग डिवाइस की ज़रूरत है। तो ऐसे ही सैनिकों के लिए मतलब ये प्रोग्राम हुआ था, जिन्होंने सेना में अपनी सेवा देकर सेना से रिटायरमेंट हासिल कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक्स ऑर्डिनरी कैप्टन मोहम्मद चौकर, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट पहुँच। मैं सबसे पहले
अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज हम सबको ये मौका अदा किया, और इसके साथ साथ में ये जो मीडिया हजरात हैं इन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो वक्त वक्त पे हमारी बात जो है वो कहीं ना कहीं पहुँचाते रहते हैं। ख़ास करके आज जो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का रैली किया गया, एक्स सर्विसमैन सिर्फ एक्स सर्विसमैन के नाम से ही नहीं जाना जाता, बल्कि एक्स सर्विसमैन का हर माहौल, माशरे, मेजॉरिटी, सोसाइटी में कहीं ना कहीं इसका एक अहम रोल होता है। जिस दिन से ये एक्स सर्विसमैन तो बाद में कहलाता है, जिस दिन ये भर्ती होता है, ये 17 या 18 साल की उम्र में जब भर्ती होता है, उस समय जो इसको ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग के दरमियान में जो इसके अंदर में स्पिरिट भरी जाती है, वो हमारी हिंदुस्तान के हिसाब से जो देशभक्ति की स्पिरिट है वो भरी जाती है, वो इसके अंदर हमेशा के लिए उजागर रहती है, जो समय समय पे इसको अपनी ये ऑर्गेनाइजेशन की याद जो है वो दिलाती रहती है। इसीलिए ये जब तक जिंदा रहते हैं तब तक ये आर्मी की इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े रहते हैं। आज की जो रैली है इसके लिए मैं खास करके कमांडर 6 सेक्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ में डिप्टी जो साहब जो रोमियो फोर्स के उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो इसके बीच में मेन पॉइंट थे, 2-3 पॉइंट थे, खास करके हमारा एक मेन पॉइंट था वो था ECHS के रिलेटेड। उसके लिए हमें डिप्टी जी साहब ने ये यकीन दिलाया है कि आप अपना जो भी आपकी प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो लिखित रूप के बीच में आप हमें भेजो। जो 14 जनवरी को हमारी रैली होगी बड़े लेवल पर रजौरी में, उसके पहले आपके ये पॉइंट जो हैं हल करने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया जी। इसके साथ साथ में जो ये रैली हैं, कुछ पीछे जो यहाँ पे कोरोना के चक्कर में रैलियाँ बंद हो गई थी, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कमांडर साहब से, GO साहब से, कि ये रैली जो है हर 3 महीने के बाद में हो, और ख़ास करके यहाँ पे जो मेंढर के लोग हैं, यहाँ कम से कम 2200 से 2300 के बीच में एक्स सर्विसमैन हैं, इनको अपना मेडिसिन की बड़ी दिक्कत रहती है, तो वो एक एम्बुलेंस के लिए भी उन्होंने अलॉटमेंट किया है। और साथ साथ मैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि ECHS का जब यहाँ पे हो जाएगा तो हमारे लिए सब सहूलियात हो जाएंगी, उसके लिए हमारी हमेशा के लिए यही कोशिश है ECHS के लिए। मेरा नाम एक्स सर्विसमैन मोहम्मद शफ़ी है और मैं 3 जैक क्लास से रिटायर हूँ। यहाँ पर रैली में हमें इनवाइट किया था, और यहाँ पर देखने को सब हर किस्म के स्टॉल मिले, और जो प्रोग्राम किया था बहुत देखकर बहुत खुश हुए। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के बीच में एक्स सर्विसमैन आए हुए थे, और इनकी बड़ी खतर तवाज़े और इज़्ज़त की है। थैंक यू। ओके। में जो ये रैली हुई है 37 RR वालों ने ये प्रोग्राम किया हुआ था, और बहुत अच्छा प्रोग्राम। मैं और सब जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, इन्हें देखकर औरतें हैं, सबों ने खुशी का इज़हार किया है। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ऐसी रैलियां होंगी, और उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसी रैलियां होंगी, और सब हमारे सुनाई होगी। हमारा आपके बीच मौजूद थी चारों जो ESM रैली मुनक्किद की है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसके बीच मैं सभी अतिथिगणों, सभी भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों से अनुरोध करता हूं कि वे मैदान में लगी स्टॉल पर जाकर अपनी समस्याओं का समाधान कराते हुए आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। और हमारे एक्स सर्विसमैन, अंत में मैं यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा उपस्थित सभी अधिकारियों, अतिथियों और मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस रैली को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं सभी भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों और उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव स्वस्थ एवं संपन्न रहें। आप सभी से अनुरोध है कि भोजन के लिए प्रस्थान करें। आखिर में मैं राहत अंदौरी का एक शेर नजर करूंगा आप सबके, और काफी को जान कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।